गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना दहिया। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक फुट, दैट इज़ शुगर के कारण जो मरीजों के पैरों में घाव हो जाता है उसका आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शुगर के कारण पैरों में घाव होते हैं मरीजों के, वो क्यों होते हैं? इसका मेन रीजन होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। दैट इज जब भी आपको शुगर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गांव में भी एंड इनफैक्ट शहरों में भी स्टार्टिंग स्टेज में लोग मानने को ही इनकार कर देते हैं कि उनको शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी डायग्नोज कराना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है। सेकेंडरीली ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ओवर द काउंटर दवाई ले ली या फिर आप कहीं गए लोकल डॉक्टर के पास, उन्होंने आपको कोई भी एक टैबलेट पकड़ा दी और आप ये बोलेंगे जी मैं तो शुगर की दवाई खा रहा हूँ। नो, अगर आपकी शुगर उस दवाई से कंट्रोल में नहीं है, इट मीन्स आपको फ़ायदा नहीं कर रही है, आपको आइडली एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए शुगर की बीमारी के लिए। अगर वो आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो आपको जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना चाहिए शुगर के कंट्रोल के लिए। वो आपका पूरा चार्ट बनवाते हैं कि आपकी कितनी शुगर आ रही है डेली, उसके अकॉर्डिंग वो डोज को ऑल्टर करते हैं, डोज को कम ज़्यादा करके। आपकी शुगर जब तक कंट्रोल में नहीं आती है तब तक उस दवाई का कोई बेनिफिट नहीं है। शुगर को हम लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं डायबिटीज़ की बीमारी को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी आँखों पे, किडनी पे, खून की नालियों पे, नसों पे बहुत ही गंदा प्रभाव डालती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास प्लास्टिक सर्जन्स के पास आते हैं एज ए नॉन हीलिंग वुंड बन के। पैरों पे ऐसे घाव जो कभी नहीं भरते, ऐसा बन के। इनफैक्ट बहुत बार तो हमें उंगलियां पैर काटने भी पड़ जाते हैं सिर्फ शुगर की बीमारी के कारण। एंड कुछ लोग हमारे पास आते हैं एवी फिस्टुला बनवाने, जिनकी किडनी शुगर के कारण खराब हो जाती है। सो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपके पैर में हल्का फुल्का घाव बनने लग गया है तो आपको अपना आपका डेली केयर रूटीन ये होना चाहिए कि शुगर के मरीज को अपने पैर जो है वो डेली देखने चाहिए, चेक करने चाहिए, उनको निवाए पानी में वॉश करना चाहिए। ये ल्यूकोम वाटर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। उनको ड्राई करना चाहिए, टॉवल से सुखाना चाहिए और उसके बाद उंगलियों के बीच में आपको देखना चाहिए कि पानी रहना नहीं चाहिए। उसको कम्प्लीटली ड्राई करके उसके अंदर यूजुअली पाउडर डाल के देन आपको कुछ भी, जैसे आप सॉक्स या शूज़ पहन रहे हो, वो आपको पहनने चाहिए। यूजुअली शुगर के मरीजों को टाइट फिटिंग शूज़ नहीं पहनने चाहिए या कोई भी टाइट सोल वाली चप्पलें नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीजों में जो नसें होती है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि बहुत सालों से अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसके कारण उनको शुरू में तो जैसे कि नंबनेस रहती है, पता नहीं चलता, छूने का पता नहीं चलता। देन फर्दर स्टेजेस में चप्पलें अपने आप निकल जाती है, उनको पता नहीं चलता। कोई भी छोटा मोटा घाव उनको होता है तो उनको पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे घाव बढ़ जाता है। जब वो घाव बढ़ जाता है तब उनको लगता है कि हाँ अब प्रॉब्लम है, अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो नॉन हीलिंग वाली स्टेज में आ जाता है, उसको हमें भी केयर करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। एंड समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वाला इन्फेक्शन हड्डियों में भी फैल जाता है, जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, तो उसको ट्रीट करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको डेली केयर रूटीन में अगर आप शुगर के मरीज हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ध्यान रखना चाहिए दैट इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। आपको जल्दी से जल्दी ट्रीट करा लेना चाहिए और आपको अनकंट्रोल को कंट्रोल में चेंज करवाना चाहिए शुगर को। सेकेंडरीली आपको अपनी किडनी और आँखों की कम से कम 6 महीने या 1 साल में जांच करवाती रहनी चाहिए। आपको अपने फुट को, अपने सोल को देखते रहना चाहिए, डेली वॉश करके पाउडर वगैरह लगा के। सॉफ्ट जो शूज़ आते हैं वो पहननी चाहिए। अच्छा रहता है आप चप्पलों की बजाय अगर सॉक्स और शूज़ पहनते हो, ज़्यादा बेटर रहता है शुगर के मरीजों के लिए। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।